विशेष प्रोग्राम माई कान में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ। मामला क्योंकि रसोई गैस का है, मामला क्योंकि घर में यूज होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है। बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, पति हो, सबको ज़रूरत पड़ती है डीजल की, पेट्रोल की। और घरों में आज की डेट में रसोई गैस एक मजबूरी, एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। आपको क्या लगता है कि जो मुश्किल दिख रही है ये है या केवल दिखाई जा रही है? नहीं, मुश्किल दिख रही है, दिखाई नहीं जा रही है। जैसे कि बड़े भाई साहब ने बोला था कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है, सब चीज़ है। तो ये बताइए, जब हर चीज़ सुविधा है तो उसमें 60 रुपया बढ़ाया क्यों पेट्रोल? 60 रुपया क्यों बढ़ा दिया पेट्रोल? गैस सिलेंडर 60 रुपया बढ़ाया क्यों? 60 रुपये बढ़ाया गैस सिलेंडर और लाइन 50 का हो गया। हाँ, 950 का हो गया। और दूसरी बात, हम लाइन में लगते हैं। अभी देखिए, हम परसों ऑनलाइन मैंने बुक किया तो अभी बताया है कि अब आपको 19 तारीख को मिलेगा गैस सिलेंडर। और देखिए, अब हमारे पूरा यूपी के बच्चियां जो हैं स्कूटी से जाती है, स्कूटी से अब नहीं जा रही हैं, साइकिल चला के जा रही हैं। भाजपा सरकार के, भाजपा के जो सदस्य हैं, भाजपा के पार्टी के जो लोग हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, टीन के चश्मे लगे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आंखों में पट्टी बंधी है, टीन के चश्मे लगे? जी, टीन के चश्मे लगे हैं, इसलिए जनता उनको दिखाई नहीं दे रही है। वो सोच रहे हैं कि, वो देख रहे हैं कि बस ठीक चल रहा है। और धरने पे जब बैठने की कोशिश करती है तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। मतलब उनको सब भरा भरा और हरा हरा दिख रहा है। पूछ लेते, रुकिए सुमन जी, पूछ लेते हैं आपका सवाल। भैया बड़ा आरोप है और एकदम क्लियर बताएगा, फिर हम विश्लेषण पे आएंगे। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी बंधी है, टीन का चश्मा लगा है, उनको सब हरा हरा दिख रहा है, भरा भरा दिख रहा है। देखिए, हमारी बड़ी बहन ने जो कहा, हमको लगता है इनके पास शब्दों का ये नहीं है। ये शायद भूल गए अपने सरकार की बातों को। पहली बात तो किसी भी बच्ची का कहीं भी पेट्रोल की अभी कमी नहीं आई है। हो सकता है इनके निगाह में आया हो, तो क्योंकि वो चश्मा कहाँ लगेगा ये तो यही बता सकती हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा किसी पेट्रोल पंप पे भीड़ है या कहीं कुछ दिख रहा है। लेकिन ठीक है, इनकी बातों को ये चश्मा अब अपने आप में लें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार मनमोहन सिंह ने दिया था तो 1247 रुपया सिलेंडर का दाम दिया था। और रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि 2004 के बाद लगातार सिलेंडर के दाम बढ़े थे, कभी कम नहीं हुए इनकी सरकारों में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1247 देने के बाद हमने देखे बढ़ा, और मैसिव महामारी कोरोना जैसी आई उसके बाद भी हमारा बढ़ता था। अगर काम घटते थे तो हम दाम घटाने का भी काम करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस नाते जनता उन पर भरोसा करती है। ये एक बार का बता दें, इनसे पूछिए, एक बार का पूछ लीजिए कि ये बता दें कि इनकी सरकार में कब जो है सिलेंडर का दाम या पेट्रोल का दाम घटा था। ये कह रहे हैं, इनका आरोप है। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, सरसों का तेल यही कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में तो सस्ता था। अब देखिए 150-200 सरसों का तेल आ रहा है। दूध पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी उसमें भी पैसा। रेस्टोरेंट में हम लोग बैठने जाते हैं, उसको भी जीएसटी मेरे को देना पड़ता है। तो कहाँ सस्ता है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये सस्ता करी है? कोई राहत आपने दी हो ऐसा इनको नहीं दिखता। कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। दूध पे जीएसटी लगा रहे हो आप, रेस्टोरेंट में जीएसटी लग रहा है, पैसा बहुत वसूल रहे हो। आप जाके पता करें, हमारी बहन दूध पे जीएसटी हट गया है, अभी जानना चाहिए। दूसरी चीज़ में बता दूं, हमने पूछा, इन्होंने हमको नहीं बताया कि किस प्रकार से गैस सिलेंडर के दाम इनमें बढ़ते गए, कभी घटते नहीं दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जो समय आने पर हमने अगर बढ़ाया है तो जैसे ही हमारी उस समस्या से हमने निदान पाया है, हमने उसको घटाकर देश घटाया भी है। इनका कहना है, भाजपा के लिए से सरकार है कि समय आने पे अगर बढ़ाया तो घटाया भी है। धर्मेंद्र जी, अब देखिए, आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, हम कई बार साथ रहने का हमें मौका मिलता है। अब हम जो बात करेंगे वो थोड़ी आगे बढ़ के, केवल समस्या पे बात करना हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें कुछ समाधान पे भी चर्चा करनी चाहिए। आप भी एक बड़े राजनीतिक दल से हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं आप, बड़ी संख्या में आपके पास विधायक और सांसद हैं। आपको क्या लगता है, अगर बागडोर आपके हाथों में होती, प्रदेश की या देश की, तो क्या सोल्यूशन ऐसा था जो आप जरूर करते, ये नहीं कर रहे? देखिए, एक तो थोड़ा हाइपोथेटिक क्वेश्चन है कि हम होते, यदि होता किन्नर नरेश, लेकिन उसके बाद भी ये जो कन्फ्लिक्ट ईरान वर्सेज यूएसए और इजराइल का हुआ, ये कोई नया नहीं। इसकी पहले से संभावना थी
और लगातार ट्रंप के बयानों से लग रहा था कि ये वार में जाना चाहते हैं। तो हमको जो पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए थी, हमारी सरकार चूक कर गई। अगर पर्याप्त तैयारी होती तो शायद ये संकट न होता। अब उसके समाधान की बात करते, 2-3 बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। वार में तो स्वाभाविक है समस्या पूरे देश दुनिया को होगी, उसमें भारत अछूता नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट व्यापार है गल्फ कंट्रीज से, डायरेक्ट व्यापार है ईरान से, डायरेक्ट व्यापार है यूएसए, जो जल डमरू होता है उसके चलते प्रभावित है, यूएसए से डायरेक्ट है। तो उसका असर तो हम पे आना ही है। पहले से सजग होते, नंबर 1। दूसरा, आत्मनिर्भरता की जो बात हम करते थे प्रधानमंत्री जी, उस पर अगर सीरियस होते केवल बयानों के अलावा छोड़ करके, तो शायद कुछ कल्याण होता। वैसे तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी गैस की उत्पादन की, उनके पास तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आज जरूरत है इस संकट के समय कि प्रधानमंत्री जी की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सीवर से गैस बनाने की, देश को सख्त जरूरत है उस टेक्नोलॉजी को। मौके पर मजाक जरूर कर लोगे। नहीं, मजाक नहीं, सीरियस बात है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि नहीं कहा था कि नाले की गैस से मौके पर मजाक कर लिया इन्होंने। देखिए, जब अखिलेश जी को गाय के गोबर में बदबू आती है, इस पे जब वो मजाक कर लेते हैं, तो मजाक करने वाले लोग मजाक ही करेंगे। बाकी इनको कुछ देश के आर्थिक व्यवस्था या किसी चीज़ को लेने के लिए इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी होता तो कोविड जैसे में ये नहीं कहते कि भाजपा की वैक्सीन है इसको, और अब स्वयं जाके लगाए थे, सारे लोग जाके लगवाए थे, सारे कार्यकर्ता इनके लगवाए थे, सारे नेता लगवाए थे, लेकिन जनता को गुमराह करते थे, ये भाजपा की वैक्सीन इसको मत लगवाना। उस पर भी मजाक इन्होंने बनाया था, और गाय के गोबर पे भी मजाक बनाया था। यही मुजफ्फर अपने प्रदेश तो संभाला नहीं गया। आप किससे पूछते हैं कि आगे आपकी सरकार होती तो क्या करते? प्रदेश हम किससे पूछते हैं? अरे भाई, जो हमारे साथ है उन्हीं से पूछेंगे। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन पहले मैं विशेषज्ञ विश्लेषण ले लूँ। मजाक अपनी जगह, देश अपनी जगह, समस्या अपनी जगह, और समाधान जिसकी सबको जरूरत है अपनी जगह। सर, आपकी नज़र में क्या है कि सरकारें, मेरी नज़र में तो 2 ही प्रकार की होती हैं, अच्छी और बहुत अच्छी। हम इस वाली को जो मौजूद है बहुत अच्छी मान लेते हैं, क्योंकि इसी सबका है हमारा आपका। तो इस बहुत अच्छी सरकार को और केंद्र की भी बहुत अच्छी सरकार को क्या आप सुझाव देना चाहते हैं कि भैया ये चीज़ें अगर रहेंगी तो पैनिक नहीं होगा, बवाल नहीं होगा? आप सुझाव से पहले कमियों को इंगित करना पड़ेगा। 2-3 कमियां और 2-3 सुझाव। नंबर 1, मिडिल ईस्ट के बारे में सबको पता है कि हमेशा से हर दौर में आपस में किचकिच, लड़ाई झगड़ा, जंगें होती रही हैं, और तेल की, एनर्जी की पूरी दुनिया के सामने ऐसी स्थिति में क्राइसिस होती रही है। एक बात को समझना होगा, आज की तारीख में आत्मनिर्भर भारत है, ये नया भारत है, एक नई उम्मीदों का भारत है। इस भारत को कम से कम अपनी भंडारण की, अपनी स्टॉक की तैयारी रखना चाहिए थी, ये बात सही है। और अब इस बात का सबक लेना चाहिए कि जहां दूसरों से जिन चीजों पर हम निर्भर हैं, अगर वहां पर कोई किचकिच हो जाती है, जंग हो जाती है, कोई भी क्राइसिस हो जाती है, तो हम अपना कम से कम 1 महीने का नहीं, कम से कम 6 महीने का हमारे पास में स्टॉक होना चाहिए था। एक चीज, जैसे कि कोरोना के टाइम में ये हुआ था कि हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट तो हैं, लेकिन ऐन मौके पर हमें नहीं मिल पाए, वर्किंग में कोई गड़बड़ थी, कोई एरर थी। हमें इससे सबक लेना चाहिए और आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें आयात होती हैं, जब उसमें कोई रुकावट आएगी तो हम उस पर निर्भर रहे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे घर का चूल्हा जलता है गैस से, बल्कि हमारी गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है, और ये चीजों में जब रुकावट हो जाएगी। सवाल है सर, सवाल है सर, सवाल है, समाधान क्या है? मैं बत्ती वाला स्टोव, पिन वाला स्टोव और इंडक्शन, या कोई और है सोल्यूशन? नहीं, समाधान पहली चीज तो ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे जा चुका है। अंतरिक्ष में हम बहुत सफलता के साथ जा रहे हैं, हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को देखते हैं। उसके बाद भी हम कम से कम 50% एनर्जी हमें अपने बनाना चाहिए थी। हमारे अंबानी जी अगर अमेरिका में नए नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हमारे भारत से क्या उनकी कोई दुश्मनी है? हमारे पास में वैकल्पिक एनर्जी का इतना विकल्प होना चाहिए कि कम से कम हम आत्मनिर्भर। सूर्य की रोशनी से खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 20-25% एनर्जी हम बनाते हैं, हमें 50% पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए हमें नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कारों पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस बात को मजाक में मत समझिएगा, आप एसी में रहते हैं, आप बड़े घर के आदमी हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को कहा बड़ा घर का, मैं तो देख रहा हूँ पसीना। आप एसी से कम तो नहीं रहते होंगे, कम से कम आप बाहर आउट तो जमीनी पत्रकार हो, तो जमीन पे तो पसीना बहाते हो, तो सब देखते हैं, दुनिया देखती है। लेकिन कभी कभी मन करता होगा कि गाँव में हम चारपाई पर सोएं
और गांव के परिवेश में हम रहें। ऐसे में हम कम से कम ऐसे विकल्प में जहां हमारे पास तेल का क्राइसिस हो, तो हम एक जैसे फास्ट नहीं होता है, जैसे रोजा नहीं होता है, जैसे नवरात्र में फास्ट नहीं होता है कि एक दिन फास्ट, हफ्ते में मैं विकल्प पे ही आ रहा हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक दिन हम कंडा जला लें अपने शहर में भी, और गौ माता का भी कहीं ना कहीं उसमें जो हम गौ माता का सम्मान करते हैं, तो यही सम्मान की वजह है कि हम उनके दूध से शक्ति प्रदान करते हैं और उनकी गू से भी हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं। यही तो गौ माता का एक चमत्कार है कि जो कंडा है, जिस कंडे लाकर आत्मनिर्भरता के लिए काम मतलब है सप्ताह में एक दिन कम से कम हम कंडा जलाएं। आ जाओ भाई धर्मेंद्र जी, आ जाओ धर्मेंद्र जी। सर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इन्होंने एक बात कही, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, नए सपनों का भारत। तो हमने पूछा कि सलूशन क्या है? बत्ती वाला स्टोव, पिन वाला स्टोव, इंडक्शन, ये कोई और सलूशन? आपकी नज़र में क्या है समझ? देखिए, हमने बड़ी गंभीर बात कही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथी को कन्नौज का ही तो नहीं याद आया, तमाम जगह चले गए। ये प्रधानमंत्री जी ने जो इंजीनियरिंग की थी, इसको मजाक में आप नहीं ले सकते हो। भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च लीडर हैं प्रधान। यही कहोगे हफ्ते में एक दिन खटिया पर जाकर लेटे गाँव में? अब मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, इसको कंडे पर आओगे आप? कंडे पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पीछे देखिए, इसके पहले जो आज क्राइसिस हो रही, क्रिएट हो रही है, इसके पहले 1973 से लेकर के जब ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन कम किया था, चाहे ईरानियन क्रांति के समय करीब 5 बार ऑयल क्राइसिस हुई और लोगों ने उससे निपटने का प्रयास किया। कहने का मतलब, इतिहास को देख करके अगर तैयारी होती, जो हमारे साथी कह रहे थे, तो ये समस्या न होती। दूसरी बात, हम कहते हैं विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का माई फ्रेंड डोनाल्ड भी है, माई फ्रेंड इजराइल वाले प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी है, माई फ्रेंड पुतिन भी है, सी जिनपिंग भी उनका दोस्त है, झूला झूलता है। ऐसे में क्या एक टेबल भी नहीं बिछा सकते क्या प्रधानमंत्री जी? कम से कम शांति की बात कह देना काफी दिन बाद। नहीं, ये मसला बड़ा है। धर्मेंद्र कुमार सिंह, कैमरामैन नीरज साहू, बड़ी बात निकल के आ गई है, तने रहना बिल्कुल एकदम। क्या विश्व गुरु कहलाने वाले प्रधानमंत्री जी माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड पुतिन, माय फ्रेंड माय फ्रेंड वो, एक टेबल नहीं लगा सकते? शांति बने। चलिए, कम से कम आज तो हमारे सपा के मित्र और हमारे इंडी गठबंधन के लोगों ने माना कि आज भारत विश्व गुरु है। कभी कभी इसका भी मजाक बनाते थे, आप ही लोग दिखाते थे। कंडे की तरफ जाने की नौबत है, देख रहे हो, बत्ती वाले स्टोव की तरफ जाने की नौबत है, इंडक्शन मिल नहीं रहा बाजार में। देखिए, अभी आपने कहा, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं ने भी इस बात को उठाया, हमारे सपा के मित्र ने, कि जमाखोरी कौन? सरकार की तारीफ नहीं कर रहे, हमने सॉल्यूशन पर बात की, इसलिए उन्होंने बात बताई। नहीं, इसके पहले भी हुआ। आपकी तारीफ नहीं, किस दिन तारीफ नहीं, मैं उन्हीं की बातों का जवाब दे रहा हूँ कि किस दिन 25 दिन कैसे हुआ। हम कहते हैं अगर इन लोगों के खाते में 2 लाख रुपया है, सारे बच्चों को कह दें अपने कि जाओ सब लोग खर्च करो अपने अपने खातों में, वो सब खींच के अपने अपने खाते में रख देंगे, तो इनके पास या और परिवार को क्या देंगे जिसके पास? इसके पहले ऑयल रिजर्व, फिर आप बात करिए, क्योंकि मैं बीच में मैं इनकी बात पूरी ले लूं। मैं उसके बाद सारे लोग अगर कर दें तो क्या वो रह जाएगा किसी इमरजेंसी के लिए? आज हमारे देश के पास पर्याप्त सारे लोग जो दौड़ रहे हैं, क्या ये दौड़ा रहे हैं? मैं बताता हूँ, पहले उसी को मैं वही कह रहा हूँ। देश के पास, सरकार के पास बहुत सारा एलपीजी भी है, बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थों में कोई कमी नहीं है। लगातार इस बात की पुष्टि की जा रही है। अगर उसको हर कोई खर्चा करने में लगेगा, हर कोई उसको फेंकने में लगेगा, हर कोई अपने घरों में रखेगा, नहीं 20 सिलेंडर मनोज उपाध्याय रखेंगे, 20 ये रखेंगे, 50 वो रखेंगे, तो फिर वो 50 परिवार खाएगा क्या? ये सरकार की चिंता, जिसको सरकार पूरा करती है, ना कि इन लोगों की तरह अपने मित्रों को, जैसे इनकी सरकार में आप देखिए किस तरह से जो है ऑक्सीजन गैसों का जो है कोरोना में घुसखोरी हुई थी, किस तरह से, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे इनके मित्रों में, चाहे हर पार्टियों के लोग। सुमन जी के पास, मैं सुमन जी के पास जाता हूँ। सुमन जी, इन्होंने भी आरोप एक दे दिए, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। आप आ जाइए। बात कर रहे थे विश्व गुरु पता? हाँ, आप हमारे देश के आप लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु कब? हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारे सर है सबसे उधर, उस मोहल्ले में है नावे सिको सर, उन्होंने कहा था विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश। विश्व गुरु कब बनेगा? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे दे, तो आज विश्व गुरु बन जाएगा। आज विश्व गुरु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, विश्व गुरु बन जाएगा। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब इस्तीफा। पेट्रोल महंगा हो गया तो नई रील चला दी है, नई रील चला दी। अब गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तो हम चूल्हे पे ही तो 20 साल पीछे हम चले जा रहे हैं। अरे 20 साल पीछे हम जा रहे। अरे कांग्रेस में तो क्या देखा? अरे कुछ नहीं महंगा था। जब भाजपा सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम करके आगे आती है। आप कह रहे भाजपा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भाजपा, जब अपनी बात कहिए, इनसे
घटा हो सिलेंडर तो बताइए, या पेट्रोल घटा हो तो बताइए बढ़ने के सिवा। तो फिर क्यों लाइन में लग रहे हैं? पेट्रोल के लिए लाइन में लगा जा रहा है, गैस सिलेंडर के लिए देखिए ना। आप जाइए गैस एजेंसी के पास जाइए, भाई साहब आप गैस एजेंसी के पास ऑफिस जाइए, वहाँ लाइन से झूठ नहीं, जो आपकी सरकार। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए कब घटा सिलेंडर आपके जमाने में? लाइन लगी हुई है, कतारों में लाइन लगी हुई है गैस सिलेंडर के लिए, एक एक हफ्ते से चूल्हे जलाकर लकड़ियों से। मैं सवाल को मैं फिर से एक बार इस सवाल को लेकर धर्मेंद्र सिंह आपके पास जाऊँ। देखिए आज आप देखिए, इधर भारतीय जनता पार्टी, इधर समाजवादी पार्टी। अब हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। वो हमारे उस मोहल्ले में जो सीनियर हैं उनके पास बाद में जाएंगे, और उस मोहल्ले में बहन जी इनके पास बाद में जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, स्टेट लेवल पर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपकी भी रही है और इनकी है, स्टेट लेवल पर हम क्या ऐसे कदम उठा दें जिससे लोगों को राहत हो। अब कोई राजनीति मत करना धर्मेंद्र जी, अब बस बता दो कि हमारे भाई बहनों के लिए क्या सोल्यूशन है। कंडे, बत्ती वाला स्टोव, पिन वाला स्टोव, पंप वाला, या फिर भैया गांव चले जाए खटिया। अगर सच में क्राइसिस है तो देश के या प्रदेश के नेतृत्व को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, कहनी चाहिए कि हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, आप लोग कोई और अल्टरनेट व्यवस्था। मांगोगे बात? फिर हमने आपसे कहा, फिर आप कहेंगे कि जो है माफी मांगने की, जब हम क्राइसिस होती तो हम मांग लेते, आज भी हम देश के लिए क्राइसिस है ही नहीं। ये लाइन में लाठियां किस पर चल रही हैं? लाठियां किस? इन्होंने लगातार फिर कहा, इनसे आप जो उत्तर प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में 10 से 12% जो है सीपीआई का जो रेट था, मुद्रास्फीति का रेट, आज 3.5% आ गया, 3.02 आ गया। इनके पास क्या बातने की बात कर रहे हैं? आप लगातार बता रहे सिलेंडर के, इनके जमाने में मैं बता रहा हूँ, या कांग्रेस का, ऊपर कांग्रेस का बड़ा भाई था, नीचे इनकी सरकार। आप ये आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता राहत से बैठे, शांति से बैठे, कोई दिक्कत नहीं? जो जमाखोर हैं उनके लिए समस्या रहेगी, अब वो चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो। आम जनमानस के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार लगातार जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि वहां एक एक को मिलेगा। अब जमाखोर जो रोक के बैठे हैं उसकी भी पूर्ति जल्द से जल्द करके देखिएगा, उनको हटाया जाएगा। अमरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने गैस की समस्या पर बात करते हुए जो हम लोग नाम लेते थे, अडानी का नाम लिया, ये स्वीकार किया अडानी की कृपा से बढ़ेगा घटेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद रखना पड़ेगा, अमरेंद्र जी ये नहीं कहा गया, उत्तर प्रदेश के आप देखिए यहीं पे अडानी की जो कंपनियां काम करती हैं, परसों पेट्रोलियम मंत्रालय ने बात किया है, कई एजेंसियों को मना किया कि सिर्फ घरों को दिया जाएगा, जिसकी आपत्ति हमारे सपा के मित्र कर रहे हैं। देखिए अडानी के बिना नहीं पूरा हो रही सरकारी व्यवस्था, सरकारी सवाल का जवाब बिना अडानी के आ पा रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे पिछली अडानी में तो हमारे देश के पति है ना, हम ये कह रहे थे पिछली सरकारों में गैस के दाम ज्यादा थे। आप बताइए, ये आश्वस्त कर रहे हैं, ये कह रहे कोई कमी नहीं, ये कह रहे 21 से 25 दिन क्यों हो गया? इसी नाते क्योंकि जमाखोर इन्हीं के लोग हैं। ये 21 से 25 जमाखोर आपके लोग। 121 बड़ा है कि 65 बड़ा है? जब 121 डॉलर प्रति बैरल था, तब की तुलना $65 और $85 में आज भारतीय जनता पार्टी, और दाम उस समय से ज्यादा। तो कौन है जो घरेलुओं का व्यापारी प्रयोग करेंगे, उनका 25 दिन में सिलेंडर नहीं खत्म होगा। लेकिन मामला गया है फंस, और हम यहीं पे करेंगे बस। हमारे सीनियर पत्रकार के पास एक बार और जाएंगे, और इतने झगड़े झंझट में आपको क्या समझ में आया? हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हमें एक बात समझ में आई नाभे सिको सर की, कि कहीं ना कहीं हमें एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 50% तक हम एनर्जी की आपूर्ति अगर खुद करेंगे, तभी हम ऐसी स्थिति में रहेंगे कि हम घुटनों के बल न गिरे अगर जरा सी कोई बात हो जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक परिवेश का देश है। हम कभी बत्ती वाला स्टोव जलाते थे, कभी पंप वाला स्टोव जलाते थे, आज इंडक्शन आ गया है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन इन सब से टच करके। सर लास्ट में बोल दे सोल्यूशन पर 1 मिनट बस। हम स्थिति बड़ी कठिन है, और जो आपने स्टोव की बात की, स्टोव नहीं संभव है, क्योंकि स्टोव में भी जो तेल लगता है उसकी क्राइसिस भी है। सीएम योगी ने कहा 80 लाख लीटर रिजर्व है हमारे पास। सीएम योगी ने कहा 80 लाख लीटर केरोसिन रिजर्व है हमारे। रिजर्व है, लेकिन कोई रिजर्व की भी एक लिमिट होती है, और अगर ये युद्ध आगे तक बढ़ गया है तो सारा रिजर्व जो है वो खत्म हो जाएगा। मुख्य बात जो बात आपने कही कि हमने अपनी एनर्जी बनाने पर निर्भरता करनी होगी, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, आपकी डिबेट में वो जिक्र नहीं हुआ, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं उनसे सीधा संबंध है, अमेरिका से सीधा संबंध, इजराइल से सीधा संबंध, जो खाड़ी देश है उससे हमारे मोदी जी का सीधा संबंध। कम से कम दुनिया मोदी जी की तरफ बड़े ध्यान से देख रही है, और हमारे भारत की जो आम जनता है वो मोदी जी के बयानों को गौर से सुन रही है। पहल करो सख्ती से इस बात की कि युद्ध खत्म हो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, गुट निरपेक्ष देश है ये, गुट निरपेक्ष देशों
देशों की यूनिटी बना के इसको खत्म कराने की कोशिश करो। बड़ी चीज देखिए, सोल्यूशन आया है। सोल्यूशन दो तरफा है। एक तरफ हमें एनर्जी की आत्मनिर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी। आज की बात है तो हमें अपने प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। हमारे पास जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 80 लाख लीटर केरोसिन रिजर्व है, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। हमें प्राकृतिक संसाधनों पर जैसे कंडे की बात हुई, जैसे गोबर की बात हुई, उसका भी कहीं न कहीं समाधान के रूप में उपयोग करना पड़ सकता है। और इन सब से आगे भारत आज विश्व में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत की ये जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने कहा गुट निरपेक्ष होने के नाते कि पहल करे और शांति का वातावरण पैदा करे ताकि पूरी दुनिया में सुकून हो और भारतवासी भी चैन से रहे। हमारा विषय था कि महंगाई या मारामारी, बेचारगी या लाचारी, क्या है कमी और क्या है किल्लत, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या विपक्ष की साजिश से बताई जा रही है दिक्कत। आप भी अपना जवाब दीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे के विश्लेषण में, तब तक के लिए माई कान में अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार।